डियर स्टूडेंट, आप लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था और जिसमें आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में आप लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे जो ख़त्म हो गया था। आज आप लोग देखेंगे खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो अगला वंश आता है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टोटल टाइम ऑफ पीरियड है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी था। तो पहला और अंतिम भी याद रखेंगे। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? शाइस्ता खां इसकी उपाधि थी जलालुद्दीन खिलजी की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी को किसने दिया था। इसका राज्याभिषेक किलोखरी महल में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किलोखरी को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था। किलोखरी वाज द कैपिटल फॉर सम टाइम्स। 1296 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई कड़ा और मणिकपुर में। इसकी हत्या इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अली गुरसफ ने ही कर दी थी और गद्दी हथिया लिया था। जब मरने से पहले जलालुद्दीन खिलजी जो था वह रुकनुद्दीन इब्राहिम को राजा बनाया था, रुकनुद्दीन इब्राहिम को। लेकिन रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटा के गद्दी पर कौन बैठ गया? तो गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक। इसका मूल नाम था अली गुरसफ। इसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ सिरसा में। राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को लाल भवन में। ये लाल भवन भी किसने बनवाया था? तो लाल भवन बनवाया था बलबन ने। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आगे बताना है कि लाल भवन में किनका किनका राज्याभिषेक हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ देख लीजिए जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है सिकंदर द्वितीय, सल्तनत का समुद्रगुप्त, जनता का चरवाहा। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं चारों खानों के दम पर बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान कौन कौन थे? अलमास बेग, नसरत खां, जफर खां और अलफ खां। अलमास बेग को इसने उलुग खां की उपाधि भी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो है नहीं कि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। सोचिए, जफर खान का मंगोलों में इतना खौफ था कि मंगोलों के घोड़े अगर पानी नहीं पीते थे तो सोचते थे कि लगता है कि घोड़ों ने जफर खान को देख लिया है। तो जफर खान का बहुत ज़्यादा खौफ था। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी विद्रोहों पर कंट्रोल करने के लिए 4 तरह के अध्यादेश जारी किए थे जिनको निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया और उसको वापस ले लिया। जैसे दान में दी गई भूमि, उपहार में, पेंशन में, इनाम में दी गई सभी चीज़ों को क्या कर लिया? इसने वापस ले लिया। और दूसरा अध्यादेश क्या किया इसने? साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। देखिएगा, गुप्तचरों का प्रयोग सबसे अच्छा किसने किया? बलबन ने किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके अलावा शराब, भांग, पासा, जुआ आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सामाजिक समारोहों पर भी बंद करवा दिया। सामाजिक समारोह होगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे तो षड्यंत्र का माहौल बनेगा, हो सकता है, इसलिए इसने इन सब चीज़ों पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अब मंगोल आक्रमण पर एक नज़र डालते हैं। मंगोल आक्रमण, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण खिलजी वंश में ही हुआ और 6 आक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में चर्चा मिलती है। तो देख लेते हैं। पहला आक्रमण जो हुआ वो कादर खां के नेतृत्व में हुआ 1298 ईस्वी में। अब यहाँ कादर खां का नाम लिया जा रहा है तो कोई और नाम न समझ लेना आप लोग। दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में हुआ 1299 ईस्वी में। तीसरा कुलतुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ 1299 ईस्वी में। चौथा तारगी के नेतृत्व में हुआ 1303 ईस्वी में। पाँचवां 1305 में ही हुआ तारगी अली बेग तातिक के नेतृत्व में। 1306 ईस्वी में कबक इकबालमंद एवं तैयबू के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए और इसने मंगोलों के आक्रमण को दबाया और साम्राज्य का विस्तार भी किया। जबकि जब बलबन राजा बना था गुलाम वंश में तो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, सिर्फ मंगोलों के विद्रोह को दबाने में ही रह गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार भी किया और मंगोलों के विरोध को दबाया भी। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान देख लीजिए।
गुजरात 1298 ईस्वी में। देखिएगा जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए भेजा था नसरत खां को और उलुग खां को, तो जब नसरत खां और उलुग खां जब गए थे गुजरात विजय करने, तो गुजरात विजय करके जब आ रहे थे ये लोग, तो इन्हें रास्ते में कौन मिल गया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को एक बाजार में बेचा जा रहा था, ठीक है। तो मलिक काफूर को एक बाजार में बेचा जा रहा था और वहीं मलिक काफूर को नसरत खां ने 1000 दिनार में खरीद लिया। इसीलिए मलिक काफूर का एक नाम और मिलता है, क्या? 1000 दिनारी। यानी मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है 1000 दिनारी। देखिएगा जो पद्मावत मूवी है उसमें दिखाया गया कि मलिक काफूर को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लेके आता है, जो कि गलत दिखाया गया है। गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर को खरीदा जाता है 1000 दिनार में, इसीलिए इसे बोला गया 1000 दिनारी। और देखिएगा आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी इसी मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण विजय भी करेगा, ठीक है। देखिए रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1303, मालवा 1305, देवगिरी 1307, वारंगल 1309 और होयसल। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सहायता से दक्षिण भारत विजय की, तो हमेशा याद रखिएगा मलिक काफूर, ये उसका सेनापति था, ठीक है। तो मलिक काफूर नाम याद रखेंगे। अब देख लेते हैं बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाजार व्यवस्था से। तो देखिएगा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद, ठीक है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद, ठीक है, इन्होंने बाजार व्यवस्था लागू की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। बर्नी के अनुसार मंगोलों के हमले रोकने हेतु एक बड़ी सेना रखनी थी, दूसरा उससे इस सेना को कम वेतन पर जीवित भी रखना था। तो इस वजह से इन्हें बाजार व्यवस्था लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं सहनाए मंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार का प्रमुख सहना होता था और तीनों सहना का प्रमुख सहनाए मंडी होता था। दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्री होता था। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सुप्रीम ऑफिसर ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए राशनिंग प्रणाली की शुरुआत किया, ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला शासक था। टैक्स चोरी करी एवं घरी नामक कर लगाया। दीवाने मुस्तकराज, इस पद का सृजन लगान वसूली में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए किया गया था। तो दीवाने मुस्तकराज पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। सैन्य सुधार देख लीजिए, अस्थाई सेना का गठन किया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। हुलिया प्रथा, दाग प्रथा। हुलिया प्रथा मतलब समझिए एक पहचान, एक आइडेंटिटी, अंग्रेज सैनिकों की क्या हो, एक पहचान हो। दाग प्रथा, घोड़े के पीछे दाग लगा दिया जाता था, उसकी शुरुआत की। और देख लीजिए आगे चल के 1316 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये क्वेश्चन भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और सिरिक के किले का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था और दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा सुल्तान या एकमात्र ऐसा राजा जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गद्दी पर कौन आता है? खुसरो खां। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।